तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन की, जो तमाम चेतावनी के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जो कई बार पिटने के बाद भी चालबाजी करने से नहीं चूक रहा है। दुश्मन का नाम है चीन। ये कोई नया नाम नहीं है, लेकिन आज चीन की चर्चा की सबसे बड़ी वजह है हिंदुस्तान का वो प्लान जिसने बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन को डायरेक्ट और सख्त संदेश देने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के उस इलाके में पहुंचे जहां ड्रैगन की नापाक नजर रहती है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल दौरे पर गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बोलेंग के पास सियोम ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया। अलोंग चिंकोनोंग रोड पर बना सियोम ब्रिज देश की सुरक्षा के लिए अहम है। सियोम नदी के ये ऊपर बना हुआ है। ये पुल 100 मीटर लंबा है। ये 10 करोड़ की लागत से बना है। ये क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर से बना हुआ है। मतलब इस पुल से टैंक भी गुजर सकता है। LAC पर तैनात सैनिकों को आसानी से इससे मदद मिलेगी। इससे सियांग, तूतिंग, यिक्योंग क्षेत्र के आगे के इलाकों में भी मदद मिलेगी। इसमें सेना को सीमा के पास साजो सामान पहुंचाने में आसानी होगी। सेना तक हथियारों को पहुंचाने में भी आसानी मिलेगी। इससे इलाके में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको आगे बताएंगे क्यों ये पुल लाल सेना की आंखों में खटक रहा है, लेकिन पहले 169 सेकंड की रील में देखिए कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को चेताया। बुमला पास में चीन के साथ हुई झड़प के बाद पहली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और देश को सुपुर्द किया सियोम ब्रिज। मौजूद हूँ 170 किलोमीटर लंबी ये नदी जिस पर भारत बना रहा है विकास की एक नई इमारत, नई इबादत लिख रहा है। मेरे सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगी ये बना हुआ है सियोम ब्रिज, जिसे बनाया गया है। ये करीब 100 मीटर लंबा ब्रिज है जिसको आज भारत को सौंप रहे हैं देश के रक्षा मंत्री। चीन की सीमा पर ड्रैगन की आक्रामक नीतियों के चलते जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं और सुरंग बनाई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश को और ज्यादा मजबूत करेगी। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक कई गुना मजबूत हुई है। भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया। यदि कोई हमारी इस सरासरता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी। इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। रक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब ये ब्रिज बनने के कारण सारी गतिविधियां अब इस ब्रिज से शुरू हैं। तो इसी तरह से आप आगे टूटिंग, बोना, गिलिंग, जितने भी फॉरवर्ड एरियाज हैं बॉर्डर के, उस सब पे आप सारे हथियार जिस भी तरह का आप सामान चाहें आप इधर से ले जा सकते हैं। बहुत ही कम समय पर जो सियोम नदी है उस पर ये ब्रिज बनाया गया है और कनेक्टिविटी के हिसाब से, फोर्सेस के मूवमेंट के हिसाब से, और अगर हम हथियारों को ले जाना चाहे, हमारी आर्मी ले जाना चाहे, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ये ब्रिज एक सबसे बड़ी बात है कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।